गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ डायमेंशंस के जो न्यूमेरिकल्स थे, 4 टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे। इसी चैप्टर में अब आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एरर, त्रुटियां। त्रुटि क्या होती है? देखिए कि किसी भी प्रयोग में यथार्थ मान का मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, यथार्थ मान तथा प्रेक्षण मान, ऑब्जर्वेशन वैल्यू का अंतर त्रुटियां कहलाता है। मान लीजिए मैं किसी टेलर के पास गया और मुझे जो एक ट्राउजर सिलवाना है, तो उसने मेरी मेजरमेंट ली, उसने मेरी नाप ली कमर की। अब एक्चुअली में मेरी कमर जो है, मतलब मेरी जो वेस्ट है, मेजरमेंट जो है वेस्ट का वो 32 है, और उसने जब उसको मेजर किया तो उसने 31 मेजर कर दिया। तो एक्चुअली में यथार्थ मान जो है, मेरी जो वेस्ट है, मेरी जो कमर है, वो जो है वो 32 की है, 32 इंच की है, ठीक है। और उसने जो है उसको कितना कर दिया? 31 कर दिया। तो यथार्थ मान तो 32 है, और प्रेक्षण मान जो उसने ऑब्जर्वेशन ली, उसने जो नापा उसे, वो उसने कितना कर दिया? 31 कर दिया। तो जो 32 और 31 के बीच का जो अंतर, यानी कि 1 इंच की जो गड़बड़ हो गई, वो क्या है? त्रुटि है। ये एरर कहलाती है। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर फिजिक्स में हम एरर्स को किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एरर्स होती है हमारे पास में, तो हम एक सिंपल सी डेरिवेशन या थ्योरी के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कि माना किसी प्रयोग में A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN प्रेक्षण प्राप्त हुए, ठीक है। कि मान लो कोई प्रेक्षण लिया गया, कोई प्रयोग किया गया, उसमें पहली बार प्रेक्षण किया तो रीडिंग आई A1, दूसरी बार प्रेक्षण किया तो A2। इस तरीके से हमने कितनी बार प्रेक्षण किया भाई? N बार प्रेक्षण किया, तो रीडिंग कितनी आई? AN तक आ गई। तो अब किस तरीके से हम त्रुटियां निकालेंगे, आप देखिए। सबसे पहले हम स्टेप नंबर फर्स्ट करेंगे। स्टेप्स नंबर फर्स्ट के अंदर जो है वो हम निकालेंगे माध्य, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे बेटा क्या? मीन। इसको प्रदर्शित करेंगे A बार से। माध्य, मीन, औसत को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? बार से। तो माध्य यानी कि औसत। औसत का मतलब क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है फॉर्मूला? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहां पर अगर अपन A बार की बात करें तो A बार कितना आ जाएगा? प्रेक्षण कौन कौन से हैं? A1, A2, A3, और इनका योग कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन AN डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों का योग कितना आ गया बेटा? प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? N। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? A बार की वैल्यू मिल गई। अब हम स्टेप नंबर सेकंड पर जाएंगे और यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे परम त्रुटि। ये इसका दूसरा नाम है निरपेक्ष त्रुटि। इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये किस तरीके से? देखिए निरपेक्ष त्रुटि जो होगी वो होगी डेल्टा A1। डेल्टा का मतलब बहुत कम मान। ये जो त्रिभुज का जो चिन्ह बना है इसको हम कहेंगे डेल्टा, मतलब बहुत छोटा अंतर आ रहा है। तो डेल्टा A बार का सूत्र हो जाएगा A बार माइनस A1, ठीक है। A बार मतलब A बार ये वाली रीडिंग आ रही है, A1 जो आपका प्रेक्षण था उसको इसमें से माइनस कर देना है। ऐसे ही हम निकालेंगे डेल्टा क्या भैया? A2, A बार माइनस A2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से करते करते हम डेल्टा ऑफ क्या निकाल लेंगे? AN निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास में परम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी। स्टेप नंबर थर्ड में आप देखिए, स्टेप नंबर थर्ड में क्या करना है हमें? स्टेप नंबर थर्ड में हमें जो है माध्य परम त्रुटि कैलकुलेट करनी है।
क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों? माध्य परम त्रुटि। देखो परम त्रुटि को हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा ए से और उसका माध्य निकालना है तो क्या आ जाएगा? ए बार। ठीक है, और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। लेकिन किसके प्रेक्षण? अरे परम त्रुटि के प्रेक्षण। और परम त्रुटि कितनी थी? डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 एंड सो ऑन डेल्टा एन। तो इनका योग कितना हो जाएगा? डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा एन डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? एन। तो स्टेप नंबर 3 में इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा भैया? माध्य परम त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आता है मेरे पास स्टेप नंबर कौन सा? 4। अब हम कैलकुलेट करेंगे आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि का मतलब है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम प्रदर्शित करेंगे AR से। रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशन AR। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा बेटा डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, यानी कि जो स्टेप नंबर 3 में आपने प्राप्त किया दिस डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 1 में जो आपने माध्य प्राप्त किया था, इन दोनों का जो अनुपात है ये कहलाएगा आपका क्या? आपेक्षिक त्रुटि। और स्टेप नंबर 5 जो है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे क्या? प्रतिशत त्रुटि, जिसको हम बोलेंगे परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है AR इंटू 100%। AR का मतलब डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100%। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत त्रुटि प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में 5 स्टेप हैं। सबसे पहले हमें माध्य कैलकुलेट करना है, उसके बाद में हमें परम त्रुटि कैलकुलेट करनी है, फिर हमें माध्य परम त्रुटि कैलकुलेट करनी है, फिर आपेक्षिक त्रुटि कैलकुलेट करनी है और उसके बाद में हमें प्रतिशत त्रुटि कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ताकि हमारे पूरा बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए, इसी त्रुटि के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए बेटा, मान लीजिए क्वेश्चन है, माना किसी प्रयोग में कांच का अपवर्तनांक 1.48, 1.49, 1.50, 1.52 प्राप्त हुआ, तो प्रयोग में प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके का एक न्यूमेरिकल हमारे सामने आएगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए, माना प्रयोग में A1 कितना है आपके पास में 1.48, A2 जो है वो है बेटा आपके पास में 1.49, A3 मेरे पास में है 1.50 और A4 मेरे पास में है 1.52। ये एक प्रयोग किया गया और इस प्रयोग में हमने कांच का अपवर्तनांक हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमारे पास ये 4 मान आए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1 जो मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, माध्य निकालेंगे। ठीक है, माध्य को किससे प्रेजेंट करेंगे? ए बार से। क्या था फॉर्मूला बेटा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस एन सोन AN तक था। AN कितना आ रहा है? 4 बार आ रहा है, तो 4 डिवाइडेड बाय n कितने मान आ रहे हैं? 4 मान आ रहे हैं। 5 होते तो डिवाइडेड बाय 5 हो जाता। ए बार इक्वल टू, देखो इनका वैल्यू पुट कर दो। A1 कितना है 1.48 प्लस 1.49 प्लस 1.50 प्लस 1.52 डिवाइडेड बाय कितना 4। ए बार इनको सबको जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा, 1.5 तो ये हो गया, उसके बाद में 1.5 और
3, 4.5, देखो इसको जोड़ दो आप, 8 और 2 10 है, 10 और 9 19, 5.99 के अप्रोक्सीमेट ये आ रहा है, ठीक है। 5.99, तो 5.99 डिवाइडेड बाय 4 जब हम करेंगे, मीन सबको जब हमने जोड़ा तो ये 5.99 आ रहा है। 5.99 डिवाइडेड बाय 4 जब हम करेंगे तो ये 1 पॉइंट, ठीक है, कैरी बच जाएगा 146। सॉरी, वन 1.46 के अराउंड आएगा ये, ए बार का वैल्यू 1.46 आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड पे जाएंगे। स्टेप नंबर सेकंड में हमने क्या कैलकुलेट की थी बेटा, परम त्रुटि कैलकुलेट की थी। परम त्रुटि के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले डेल्टा A1। डेल्टा A1 का फॉर्मूला क्या था, ए बार माइनस A1। ए बार कितना आ रहा है आपका 1.46 माइनस A1 कितना आ रहा है 1.48, तो ये कितना बच जाएगा भैया, ये बच जाएगा माइनस का 0.02 बच जाएगा, ठीक है। परम त्रुटि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है। डेल्टा A2 आ जाएगा आपके पास में ए बार माइनस A2, 1.46 माइनस 1.49, तो ये कितना बच जाएगा, माइनस का 0.03 बच जाएगा। डेल्टा A3 ये जो आएगा आपके पास में आ जाएगा ए बार माइनस A3, यानी कि 1.46 माइनस 1.50, ये बचेगा माइनस के 0.04। इसी तरीके से डेल्टा A4 हम कैलकुलेट करेंगे, ए बार माइनस A4, ये आ जाएगा मेरे पास में 1.46 माइनस के 1.52, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.06, ठीक है। ठीक है, सॉरी, ये 1.49 के अराउंड आएगा बेटा, गड़बड़ हो गया थोड़ा, तब ये डाउट लग रहा था। 1.48 है ये, है ना, ये सब 1.49 आएगा। ये बार का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 1.49, तो ये प्लस का बचेगा आपका कितना 0.01, ये बचेगा 0.00, ये बचेगा आपका माइनस का 0.1 और ये बचेगा आपका माइनस के 0.02, ये आएगा। तो ये परम त्रुटि आ गई 4। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पर जाएंगे और स्टेप नंबर 3 पर क्या निकालेंगे हम, माध्य परम त्रुटि, यानी कि डेल्टा ए बार, जिसका फॉर्मूला क्या था भैया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4। भाई 4 बार an तक जा रहा था तो 4 बार लेंगे, डिवाइडेड बाय कितना बेटा 4, तो डेल्टा ए बार कितना आ जाएगा, देखो डेल्टा A1 की वैल्यू कितनी है 0.01 प्लस की है, फिर ये माइनस के 0.00, फिर किसका है माइनस का 0.01 माइनस का 0.02 डिवाइडेड बाय कैसा 4, तो 0.01 से 0.04 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा ए बार जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा कितना माइनस के 0.02 डिवाइडेड बाय कितना 4, तो ये बचेगा मेरे पास कितना माइनस का 0.005, ठीक है। तो डेल्टा ए बार की जो मैं वैल्यू उठाऊंगा वो उठाऊंगा मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस मतलब अगर ये ऋणात्मक मान है तो मैं उसको भी क्या कर दूंगा धनात्मक कर दूंगा, तो 0.005 ये आ गया मेरे पास डेल्टा ए बार, ठीक है। ये हो गया मेरे पास क्या भैया स्टेप नंबर 3। अब मैं लूंगा स्टेप नंबर कौन सा बेटा 4, ठीक है। देखिए आप स्टेप नंबर 4 में कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 4 में जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि को हमने रिप्रेजेंट किया था रिलेटिव AR, जिसका फॉर्मूला था डेल्टा ऑफ ए बार डिवाइडेड बाय
ए बार। तो इसकी अगर अपन वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप देखिए डेल्टा ऑफ ए बार की वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.005 डिवाइडेड बाय ए बार की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी बेटा 1.49। ठीक है, तो ये आप एक त्रुटि आ गई। अब मुझे तो क्या कैलकुलेट करनी है, प्रतिशत त्रुटि कैलकुलेट करनी है। तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या था, प्रतिशत त्रुटि जो थी मेरे पास वो थी कितनी, ए आर मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ए आर की वैल्यू कितनी है 0.005 डिवाइडेड बाय 1.49 इंटू 100%। इसको हमें सॉल्व करना है और जो भी आंसर हमारे पास में आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा वो इतनी हमारे पास में लगभग प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। और आज की क्लास में हम केवल इतना ही कराएंगे। थैंक यू सो मच।